हाय एवरीवन, अंशुल दिस साइड फ्रॉम आरके ओवरसीज एजुकेशन। और आज मैं अर्चित के साथ में हूँ जिनका एडमिशन मास्टर्स के कोर्स में हॉक्सले यूनिवर्सिटी ऑफ विंग स्टाफ एंड ट्राइजॉफ से आया हुआ है। इनको मास्टर्स में एडमिशन मिला है। कोर्स है इनका इंटरनेशनल मैनेजमेंट इन फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज़ का। तो इस वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्यों इन्होंने ये वाला कोर्स सेलेक्ट किया, क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड था, क्या रिक्वायरमेंट्स वगैरह थी इस कोर्स की, और क्या क्या इसकी पॉसिबिलिटीज़ बनती है आगे हमें कोर्स जब हम परस्यू करते हैं ये वाला जर्मनी से, तो इसके क्या बेनिफिट्स हमारे पास में आने वाले हैं। तो एक बार सबसे पहले मैं अर्चित को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा कि अर्चित अपना एक बैकग्राउंड आप छोटा सा बता दीजिए व्यूवर्स को, उसके बाद अपने ही सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ इंट्रोडक्शन दे दो। हेलो, माय नेम इज़ अर्चित पोखरियाल और मैंने अपना बैचलर्स बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर से किया है फ्रॉम देहरादून। एंड ये वाला कोर्स जो है इंटरनेशनल मैनेजमेंट इन फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज़, ये मेरा वाइन स्टीफन स्ट्रीजॉफ यूनिवर्सिटी से आया है। इस कोर्स को चूज़ करने का मेरा एक ही मोटिव था, क्योंकि मैं एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हूँ और इस यूनिवर्सिटी से मुझे मेरा जो फील्ड है वहाँ से सारे ऑप्शंस मेरे को मिल रहे थे। जो ये यूनिवर्सिटी है यहाँ पे फॉरेस्ट और टिम्बर का काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन से स्टडीज़ होती है और ज़्यादा फोकस जो है वो प्रैक्टिकल स्टडी में है। और मेरा जो फील्ड है इसमें ज़्यादा प्रैक्टिकल स्टडी ही ज़्यादा मतलब अच्छी है मेरे लिए। और सर, इस कोर्स में जो है हमको ना ही सिर्फ टिम्बर या फिर फॉरेस्ट के बारे में बता रहे हैं, हमको सिर्फ इसके एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताया जा रहा है और कैसे हमको कॉस्ट मैनेज करना है अपना, और कैसे हमको इंटरनेशनल ट्रेड को भी मैनेज करना है। तो ये सारे मॉड्यूल्स हमारे इसमें कवर हो रहे हैं। बाकी सर, इस यूनिवर्सिटी में एक और अच्छी चीज़ है कि इसमें हमको डबल डिग्री प्रोग्राम भी ऑफर हो रहा है। और ये सर डबल डिग्री जो प्रोग्राम है ये हमको स्विट्ज़रलैंड की एक यूनिवर्सिटी है, बर्न यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस, वहाँ से हमको ये करना है। तो फर्स्ट जो सेमेस्टर होगा, समर सेमेस्टर, वो तो हमको जर्मनी की यूनिवर्सिटी में करना है और सेकंड सेमेस्टर हमारा जो होगा वो स्विट्ज़रलैंड में होगा। तो ऑल प्रैक्टिकल। चलो ठीक है। तो अब जैसे मान लो इस वाले कोर्स में जब हमने अप्लाई किया था तो एक हो जाती है रिक्वायरमेंट्स कि अपने को जरूर से चेक करना पड़ता है कि आपकी बैचलर्स की पढ़ाई में क्या क्या आपने पढ़ा था, क्या क्रेडिट पॉइंट्स वगैरह आ रहे थे, कितने सीजीपीए आपके बन पाए थे, उसी बेसिस पे। क्योंकि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ जर्मनी वगैरह का जब पब्लिक यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करते हो तो सीट्स वगैरह भी लिमिटेड होती है ना। तो एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल हो आपका तो ही अपने चांसेस बन भी पाते हैं। तो जो आपका बैचलर्स का था, जो बीएससी का कोर्स एग्रीकल्चर का, ये कितने साल का कोर्स था? सर ये 4 इयर्स का था। 4 ईयर का कोर्स था यस ये। सर। ठीक है। और आपके सीजीपीए कितने आए थे? 8.4 CGPA। अच्छा, तो अप्रॉक्सीमेटली कितना, 1.7 1.8 यस सर। जर्मन ग्रेड बना होगा आपका? जी सर। ठीक है। अब जब मान लो कई सारे ऐसे कोर्सेज आपको इंडिया में मिलेंगे जो कि बीएससी या एग्रीकल्चर के कोर्सेज जो होते हैं वो 3-3 साल के हो रहे होते हैं। अब 3 साल का कोर्स अगर आपका हो रहा होगा यहाँ पे तो आपके फिर क्रेडिट पॉइंट्स कम बनते हैं। वो क्रेडिट पॉइंट्स आपके फिर 150 के अंदर में ही रह पाएंगे। उसमें ऐसा हो सकता है कि ये वाली यूनिवर्सिटी हो या और भी यूनिवर्सिटीज़ जो एग्रीकल्चर के, फॉरेस्ट के ये वाले कोर्सेज जो जर्मनी में ऑफर कर रही हैं, वहाँ पे आपके क्रेडिट पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट पूरी ना हो पाए। तो एक ये बहुत अच्छा था अर्चित के साथ में कि इनका 4 साल का कोर्स था और जो इनके क्रेडिट पॉइंट्स भी जो बने थे वो क्रेडिट पॉइंट्स इनके अप्रॉक्सीमेटली 185 के आसपास थे, जो कि इक्विवेलेंट अगर ECTS में कन्वर्ट करोगे तो वो 204 के आसपास से बैठ रहा था। तो कोई इंटर्नशिप वगैरह भी की थी इसके साथ में? यस सर, लास्ट ईयर मेरी इंटर्नशिप हुई थी। वो एक KVK होता है हमारे फील्ड में, कृषि विज्ञान केंद्र। तो वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूट है, वहाँ से मैंने किया था, उत्तरकाशी से। और बाकी जो मेरा 2 महीने की इंटर्नशिप थी वो मैंने अपने कॉलेजेस में की थी सर। चलो ठीक है, बहुत अच्छा। अब एक एक रीज़न और भी था ये वाला वीडियो आज बनाने का, क्योंकि कई जगह पे ऐसा सोचा जाता है कि मान लो आप एग्रीकल्चर में यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं इंडिया में, उसको करने के बाद में आप बाहर जा सकते हो नहीं जा सकते हो, ये डाउट भी बहुत रहता है स्टूडेंट्स के मन में, है ना। और एज अ पेरेंट भी आप लोग सोचते हैं कि क्या भाई ये वाली पढ़ाई करने के बाद में हमारे पास है बाहर में कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। ऐसे भी कुछ डाउट्स वगैरह थे घर में भी आप लोग के मन में कि भाई मेरे को ये पढ़ने के बाद में जर्मनी जैसी कंट्री में एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या इंग्लिश में पढ़ाई वहाँ पे हो पाएगी कि नहीं हो पाई थी? वेल सर, पेरेंट्स के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पेरेंट्स का थॉट तो यही था कि एग्रीकल्चर जर्मनी में तो वो थोड़ा हो गया था हेक्टिक सा पेरेंट्स के लिए। लेकिन सर एग्रीकल्चर हर जगह है, तो वही सोच करके मैंने भी जर्मनी में काफ़ी रिसर्च करी थी पहले, ये कोर्स मास्टर्स लेने के पहले। तो सर ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर नहीं है, एग्रीकल्चर तो हर जगह है।
तो सर मुझे वहाँ से पॉजिटिव फीडबैक ही मिले थे जब मैंने ये रिसर्च करी थी, इसीलिए मैंने जर्मनी को चूज़ भी किया था। और देखो इसमें कोई डाउट नहीं है कि एग्रीकल्चर का कोर्स जर्मनी नहीं, सिर्फ यूरोपियन यूनियन की आप और भी कंट्रीज़ देखो, जैसे एक स्विट्ज़रलैंड में जो इनका डुअल डिग्री प्रोग्राम हो रहा है वहाँ पे भी ऑफर हो रहा है। एक डेनमार्क एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे इसको बहुत एम्फोसिस दिया जाता है एग्रीकल्चर वगैरह की, आप अगर बात करते हो तो सेम नॉर्वे वगैरह में भी सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज नहीं, वहाँ पे भी एग्रीकल्चर वगैरह को बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही होती है। तो इस ये वाला पर्टिकुलर जो कोर्स है इनका, उसका रीज़न ही क्या है कि आप क्यों वहाँ से जाके करोगे। आपको पहली चीज़ है कि आप जर्मनी जैसी कंट्री में अगर पढ़ाई करते हो तो आपको एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ या आज के टाइम में वहाँ पे क्या चल रहा होगा और इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में भी आपको समझ में मिलने को मिलता है। उससे अगर आपका फ्यूचर में जाके मान लो आप एग्रो बिजनेस वगैरह में भी आप आगे आना चाहते हो तो भी अपने को बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम जान सकें कि जैसे कॉस्ट मैनेजमेंट की बात थी, इसमें पढ़ाया जा रहा है आपको ऑलरेडी, है ना। प्लस कई सारे इसमें ऐसे मॉड्यूल्स भी है इस पर्टिकुलर कोर्स में जो कि आईटी से लिंक हो रहे हैं कि आप एज अ फॉरेस्ट इंडस्ट्री को या जो टिम्बर इंडस्ट्री वगैरह हो गई है उसको आप आईटी से जोड़ के कैसे और इवॉल्व कर सकते हो अपने बिजनेस को आगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बन जाते हैं कि अगर हम बाहर पढ़ने जा रहे हैं तो उसके साथ में क्या वैल्यू अपने को अलग से मिल रही, वो भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कोर्स के लिए। आंख बंद करके कोर्स अप्लाई करके जाने का कोई लॉजिक होता नहीं है। तो बेनिफिट अगर आपको समझ में आए और अपने को इंडिया से अगर अच्छा ऑप्शन मिल रहा है तो आप बेशक जाओ। और जर्मनी ऐसी कंट्री जो कि खुद ही इकनॉमी यूरोपियन यूनियन में अगर देखोगे तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है, तो वहाँ पे आपको सीखने के लिए बहुत चीज़ें मिलती हैं अलग से। तो एक पॉइंट और था इसमें जो डिस्कस करने का था कि जैसे हमारी शायद बात हुई थी उस टाइम पे भी कि इस कोर्स के अलावा भी आप विंटर वाले इंटेक में जो आएगा उसमें भी कुछ ऑप्शंस आप देखना चाहोगे, है ना। यस सर। तो अब जैसे उसका एक पॉइंट मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ सिर्फ कि अगर हम जर्मनी में कहीं से भी पढ़ाई करते हैं, कोई भी पब्लिक यूनिवर्सिटी से अगर हम शुरू करते हैं पढ़ना, पहला सेमेस्टर मान लो हमने इसमें जब पढ़ना शुरू किया है, अब क्योंकि ये 3 सेमेस्टर का कोर्स है इनका, बैचलर्स का 30 क्रेडिट पॉइंट्स का एक सेमेस्टर, मास्टर्स का सॉरी 30 क्रेडिट पॉइंट्स का एक सेमेस्टर इनका होने वाला है। अगर आपके 30 क्रेडिट पॉइंट्स आप फर्स्ट सेमेस्टर में पूरा कर लेते हो, उसके बाद आप उसको, अगर आपको विंटर वाले इंटेक में कोई दूसरी यूनिवर्सिटी में ही रेलेवेंट कोर्स और अगर अच्छा मिलता है जो कि समर में शायद ना रहा हो, तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो वैसा भी कुछ मतलब ये जानने के बाद आपको दिमाग में वो भी है कि आप वैसा कुछ आगे देखना चाहोगे? यस सर, फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि मैं भी ऐसा ही एक स्टेप ले लूँ। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि मैं एक ही साल में दो अलग अलग चीज़ें भी पढ़ सकता हूँ। मतलब अगर मेरा फ्यूचर में ऐसा इंटरेस्ट ना बने इस कोर्स में, वैसा अभी तक तो मुझे लग नहीं रहा है, लेकिन अगर ना बने तो ये एक अच्छी सी मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं अपने जो मेरे क्रेडिट्स हैं उनको ट्रांसफ़र करवा सकता हूँ किसी और यूनिवर्सिटी में। तो ये बेनिफिट मुझे काफ़ी हेल्प करेगा आगे चल के भी। तो अब ये वो भी सिचुएशन है कि मान लो कई बार ऐसा होता है कि अब समर इनटेक में क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ वगैरह काफ़ी कम ओपन होती हैं, अपने पास में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं, तो आप हमेशा एक आप दिमाग में लेके चलो कि आपको अगर रेलेवेंट कोर्स मिल भी जाता है तो आप उसमें आप एडमिशन ले लो अभी। और क्योंकि आपको वहाँ पे भी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स मिलेंगे सेलेक्ट करने के लिए, वो पढ़ने के बाद में अगर आप एक बार फिर से एफर्ट डालना चाहते हो, आप विंटर इनटेक जो नेक्स्ट वाला आएगा उसमें हायर सेमेस्टर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो एक ये बहुत अच्छा पॉइंट बन जाता है कि जो कि जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में या और भी यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ में ये ऑप्शन आपको प्रोवाइड किया जाता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें और भी डिस्कस कर सकते हैं कि क्योंकि एग्रीकल्चर का कोर्स है मान लो, तो अब ये नहीं है कि अपने को भाई जर्मनी जाके अगर पढ़ना है वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटी में तो आप इंग्लिश का प्रोग्राम में ही जाने का ट्राई करोगे हमेशा। तो एक हमें ध्यान रखना है कि अपने को इंग्लिश प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, चाहे वो आइल्स हो टॉयफेल हो, ये ज़रूरी है कि वो चाहिए ही चाहिए। जैसे आपके कितने आइल्स के स्कोर थे अर्चित? सर मेरा 7.0 बैंड है। 7 बैंड्स थे इनके। अब 7 बैंड्स मतलब बहुत ही अच्छा बैंड माना जाता है अगर आप जर्मनी की किसी भी पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाते हो तो, क्योंकि वहाँ पे कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी आपको नहीं मिलेगी जो 7 से ज़्यादा का स्कोर आपसे डिमांड कर सकती है। इस यूनिवर्सिटी में जहाँ तक है कि वो 6 बैंड्स की रिक्वायरमेंट थी तो वो ऑलरेडी फुलफिल था। बट ये सब फैक्टर्स आपके, मान लो आप कोई ऐसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो जहाँ पे सिर्फ MOI के बिहाफ में आपको एडमिशन मिल जा रहा है, कि मान लो कि आप ये प्रूव करते हो कि आपकी जो बैचलर्स की पढ़ाई है 4 साल की, उसमें आपने पूरी पढ़ाई इंग्लिश में करी है, और हो सकता है कि वो जर्मन यूनिवर्सिटी भी आपको उसके बिहाफ में एडमिशन दे दे, बट फिर भी वो एक इशू बन सकता है वीज़ा के लिए। क्योंकि वीज़ा में जब आप अप्लाई करते हैं तो उनके पास अथॉरिटी होती है कि वो जो एडमिशन आपको ग्रांट किया हुआ है, अगर तब भी उनको फील होता है कि आप वहाँ पे जाके शायद सर्वाइव नहीं कर पाओगे, आपको लैंग्वेज का बहुत इशू आएगा, तो वो भी रिजेक्शन में आ सकता है। तो आइल्स देना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप चाहे कोई भी इंग्लिश टॉट प्रोग्राम के लिए जा रहे हो, आप आइल्स जरूर से दें और एक टारगेट बनाओ कि भाई मेरा भी बैंड 6.5 कम से कम आए। 7 आ गया तो सबसे अच्छा हो गया अपने लिए, बट 6.5 बैंड्स मिनिमम आए।
तो थैंक यू अर्चित, सब कुछ डिस्क्राइब करने के लिए, और बहुत आपको विश करते हैं हम लोग कि आप Thank अच्छे you, से इस sir. चीज़ को परस्यू करो। Thank you, और sir. किसी भी तरह का डाउट होगा आप कभी भी अप्रोच कर सकते हैं हमें। Sure. और कोई भी स्टूडेंट्स जो बैचलर्स मास्टर्स, मान लो हाउस बिल्डिंग हो गया है, नर्सिंग वगैरह के लिए आप लोग अगर ट्राई कर रहे हो, आप कॉल करो, कमेंट्स करो, ईमेल कर सकते हो हमें ये सब चीज़ें डिस्कस करने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू।